हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ EMRS KVS NVS के में मैं रोमांटिक एज करवा रही हूँ और उस रोमांटिक एज का आज है डे सेकंड और वैसे डे 17 चल रहा है। और मैं आज आप लोगों को PB शैले के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। PB शैले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो लिखना है तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीबी शैलेस पोइट्री, तो आप कैसे लिखोगे? आपको क्या पता है पीबी शैले के बारे में? और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एडोनिस, तो या एडोनिस के बारे में कुछ पूछा जाए या क्वीन मैप के बारे में पूछा जाए या अलास्ट्रा के बारे में पूछा जाए, अनलेस यू नो अबाउट दीज थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। तो आप कभी भी जब किसी एज को प्रिपेयर करते हो तो तीन चीज़ों का ख्याल रखिए कि आपको उस राइटर के बारे में पता होना चाहिए, द बायोग्राफी ऑफ दैट राइटर एंड उसका स्टाइल एंड उसके जो वर्क्स है उसके मेजर वर्क्स की नॉलेज आपको बिफोर हैंड होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स, क्लीन आंसर्स, नॉट सुपरफिशियल आंसर्स। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये एक हमारा बैच है और जो लोग अगर यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया लोग यूपी टीजीटी का 2022 का फॉर्म बहुत लोगों ने भर रखा है और ये वो समय है कि जब आपका अपनी जो अपनी तैयारी है उसे जांचने का समय है। तो ये हमारा एक लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है जो स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, दोस्त हु हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 4 years and have read a lot but they don't know whether they are on the right track or not. So just to check their preparation, this batch is basically for them, and this is not for the novice people who have just started preparing for any competitive examination. This is only for those who have been preparing for the last 4 years and they just want to know whether they are on the right track or not. तो अगर आप लोगों को इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 7895937338 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर इस बैच के बारे में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है उस पर सारी चीज़ लिखी हुई है एंड द रेस्ट इज बस। इससे ज़्यादा मुझे कोई और विज्ञापन नहीं करना है। तो बाकी अब मैं आपको रोमांटिक एज का पीबी शैले के बारे में बताती हूँ और ये है पीबी शैले। तो पीबी शैले के बुलेट पॉइंट्स हमने लिए हैं पहले पीबी शैले के बारे में, क्योंकि मुझे आज पीबी शैले के बारे में बताना है। तो लेट मी टेल यू सम फर्स्ट अबाउट पीबी शैले। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पीबी शैले। कौन थे पीबी शैले? सबसे पहली चीज, ही बिलोंग टू यंगर रोमांटिक्स, सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स। ये जो सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स थे इन्हें सैटेनिक स्कूल भी से भी एसोसिएट किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेनिक स्कूल? सैटेनिक स्कूल का मतलब है दोज हु डिड नॉट बिलीव इन एनी सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दे बिलीव्ड इन रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो ये जिस जो लोग इस चीज में इस थ्योरी में बिलीव करते थे ये वो थे। शेले वॉज अ रिबेलियस पर्सन। शेले वॉज बॉर्न ऑन August 4 and the people who are number 4, they are quite rebellious by temperament. ऐसा होता है कि जो लोग 4 नंबर वाले होते हैं वो रिबेलियस होते हैं। तो ही वॉज बॉर्न ऑन August 4. He belonged to an aristocratic family. His father was Sir Timothy and Shelley studied at Eton College and जहाँ पर उन्होंने गोथिक नॉवेल्स भी लिखे। फिर वो 1810 में ही सॉट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने एडमिशन लिया 1 साल बाद ही उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, नेसेसिटी ऑफ अथीज, एंड ही वाज आस्क्ड टू अपोलोजाइज। कहा बंदे ने कहा मैं झुकेगा नहीं, तो उन्होंने माफ़ी तो मांगी नहीं, तो उनको एक्सपेल कर दिया गया। वो ही वॉज अगेंस्ट रिलीजन, मोनार्की एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। वो रिलीजन, सोशल इंस्टीट्यूशन, ही डिड नॉट बिलीव इन मैरिज एज वेल। तो यही सब चीज़ें, ये रिबेलियस एटीट्यूड ही उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने हैरियट वेस्टब्रुक से शादी करी, नॉट आउट ऑफ लव। उन्होंने हैरियट वेस्टब्रुक से शादी करी जस्ट टू बी द सेवियर। उनको लगा ये लड़की बड़ी सुइसाइडल टेंडेंसी की है, आई शुड गेट, मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो शायद मैं उसे सुइसाइड से बचा लूंगा। दैट मैरिज वॉज अ वेरी अनहैप्पी यूनियन। वो अपनी पत्नी से दोनों के मतलब बीच में बिल्कुल भी जो है वो
प्रेम था ही नहीं. एंड इन इन दिस दैट, क्योंकि शैले बिलीव्ड इन फ्री लव. उनके आप अगर वर्क्स को पढ़ते हैं, भले ही वो एपिप्सिडियन है या उनका जो है आप अलास्टा पढ़ते हैं, या इसके अलावा आप उनकी पोएम्स जो हैं प्रोमैथ्यूज बाउंड है, ये जो भी पोएम है ना, उनका एक रिबेलियस एटीट्यूड देखने को मिलता है. ही डिड नॉट बिलीव इन सोशल इंस्टीट्यूशंस. उनका मानना ये था कि जो भी चीज़ खूबसूरत है दैट इज मेंट फॉर जो है लव. तो प्यार को किसी भी तरीके से एक उसको बांध के नहीं रखना चाहिए. तो उन शादीशुदा होते हुए भी केम इन कांटेक्ट विद मैरी गॉडविन. शी वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन एंड मैरी वॉल्सनक्राफ्ट. विलियम गॉडविन जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस बुक किताब लिखी है, और मैरी वॉल्सनक्राफ्ट जिन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी है. तो इतने, और शैले जो है वो विलियम गॉडविन को अपना आइडियल मानते थे, और वो सोचते थे कि उनकी तरह जो है वो विलियम गॉडविन भी मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं. तो वो उनकी बेटी को भगा ले गए. तो लेकिन शादी जो है उन्होंने तब करी जब उनकी पहली पत्नी यानी कि हैरियट वेस्टब्रुक की डूब जाने से मृत्यु हुई थी. मतलब उसे आत्महत्या करी. वो इटली में रहते थे, ये उनका सेल्फ इम्पोज एग्जाइल था. इस दौरान उनकी मुलाकात बायन, लेहंट, कीट्स वगैरह से हुई. ये एक विद्रोही जो है वो ग्रुप था, हालांकि कीट्स बहुत सीधे साधे से थे. ये जो ग्रुप था, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोनिज्म, आइडियलिज्म. ये उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था ये वाला ग्रुप. और इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो बहुत रेडिकल थी. दे मतलब ये लोग बहुत तार्किक लोग हुआ करते थे. अगर आप इनके मेजर वर्क्स के बारे में है तो आपको ये मेजर वर्क्स इनके देखने चाहिए. जैसे क्वीन मैब है, ये इनकी पॉलिटिकल पोएम है. अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, प्रोमैथ्यूज अनबाउंड, ओड टू द वेस्ट विंड, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स. एडोनिस जो उन्होंने कीट्स की मृत्यु पर लिखी है. ये जाने जाते हैं अपने अथीज्म के लिए, रेवोल्यूशनरी जील के लिए, एंड ये बिलीव्ड इन ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी. इनकी पोइट्री में हमें जो देखने को मिलता है, ही एडवोकेटेड फ्री लव. जो एक बहुत उनकी फेमस पोएम वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड. तो उनके उसमें फ्री लव, ब्यूटी, नेचर, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन हिज पोएम्स. उनकी मृत्यु हुई थी डूबने से. और हार्ट ऑफ द हार्ट्स उनके इंस्क्रिप्ट, उनके जो उनकी शिलालेख पे लिखा गया है. और कहते हैं कि जब शैले की मृत्यु हुई डूबने से, तो शैले की बॉडी तो काफ़ी टाइम बाद मिली. तो शैले के ना हार्ट कुछ एक ऐसा मतलब डिसऑर्डर था कि शैले का हार्ट उनको मतलब जलाया गया था, तो वो हार्ट जला नहीं था, तो उसको संभाल के रखा गया था. तो ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स. और जो है उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक जो है उनको ये पोएट्स में से एक माना जाता है. और ये माना जाता है कि वो राइटर थे जिन्होंने बहुत मतलब एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे. और वो कीट्स को इसीलिए ही जो है वो कीट्स मतलब उनको इसलिए इतना पसंद नहीं करते थे कि शैले बहुत ज़्यादा जो है वो रेवोल्यूशनरी थे. और अब हम जो है इनके कुछ वर्क्स हैं उनको कवर करेंगे. जैसे उनका एक ये वर्क है एडोनिस एज अ पेस्टोरल एलिजी. अब आपको जब भी कभी कोई कोई आंसर लिखने के लिए आता है, तो आपको उस आंसर को लिखने के लिए क्या करना होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है. तो जैसे 125 वर्ड का या 200 वर्ड का या 80 वर्ड्स का, जैसा भी आपको आ रहा है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना. इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए. जैसे एडोनिस एज अ पेस्टोरल एलिजी है, तो आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, व्हाट इज एडोनिस. एडोनिस के बारे में आपको जानकारी देनी होगी. दैट इज इंट्रोडक्शन. तो एडोनिस क्या है, 1821 में आई थी. इट्स शैलेज पेस्टोरल एलिजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टोरल एलिजी, तो आपको ये भी बताना होगा कि पेस्टोरल एलिजी जो होती है जिसमें जो राइटर होता है, पोएट होता है, वो एक शेफर्ड की भूमिका में फेलो शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है. तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो कि जॉन कीट्स की मृत्यु पर विलाप करते हुए लिखी गई है. और फॉलोइंग क्लासिकल एलिजी कन्वेंशंस, कि क्लासिकल एलिजी कन्वेंशंस को बताती हुई है. द पोएम कंप्राइज, इसमें ना 55 स्पेंसेरियन स्टेंजाज हैं, 55 स्पेंसेरियन स्टेंजाज हैं,
जिसको 3 मूवमेंट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि दिस इज पेस्टोरल एलिजी कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। इट हैज 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास डिवाइडेड इनटू 3 मूवमेंट्स। नाउ इन बॉडी, अब आपको इन मूवमेंट्स को बताना है। पहला, द फर्स्ट सेक्शन लेमेंट्स कीट्स डेथ। अब आपको ना अगर कोई भी पॉइंट अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो आप इसको ना अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कीट्स की मृत्यु को बताता है, यूनिवर्सल मॉर्निंग, नेचर एंड माइथोलॉजिकल। जो पहला सेक्शन है वो कीट्स की डेथ को बताता है। यूनिवर्सल मॉर्निंग मतलब उसकी मृत्यु, उनकी मृत्यु पर विलाप करता है। उसमें ही प्रेजेंट्स नेचर एंड माइथोलॉजिकल फिगर्स जैसे निम्फ्स, यूरेनिया, द म्यूज ऑफ पोइट्री। अब आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड फेलो पोएट्स, इसमें फेलो पोएट्स भी हैं जो उस ग्रीफ में भाग लेते हैं। एंड प्लेसिंग द लॉस विद इन अ पेस्टोरल एंड क्लासिकल फ्रेमवर्क। तो ये ना पेस्टोरल फ्रेमवर्क में इसको रखा गया। तो जो भी चीज़ आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर का ध्यान इस पर खींचना चाहिए, तो यू कैन अंडरलाइन ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो मूवमेंट नंबर सेकंड है, द सेकंड सेक्शन मूव्स फ्रॉम लेमेंट टू एंगर। शैले जो है अटैक्स था, शैले जो है इसमें क्वार्टरली रिव्यू एक मैगजीन है उसे अटैक करते हैं, जिसके अभी क्वार्टरली रिव्यू को अंडरलाइन कीजिए। तो सेकंड सेक्शन में वो ही अटैक्स द क्वार्टरली रिव्यू क्रिटिक, जिसकी वजह से कीट्स की, वो मानते थे कि क्रिटिक्स की मृत्यु की क्रिटिक्स की वजह से कीट्स की मृत्यु हुई है। ब्रांडिंग हिम अ नेमलेस वॉर्म, दैट इज दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेंशन इन इट। This movement introduces moral indignation and satiric bitterness into the elegy. And the final movement, जो final movement है, यानी कि ये बॉडी के 3 पैराग्राफ्स हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अगर आपका आंसर छोटा है तो। ये फाइनल मूवमेंट जो है इट राइजेस अबव पर्सनल ग्रीफ, क्योंकि जो एलिजी होती है ना, इट बिगिंस ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट बट एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। तो शैले डिक्लेयर्स दैट कीट हैज आउटसोअर्ड द शेडो ऑफ आवर नाइट अचीविंग इमोट। अब जहाँ भी आप अंडरलाइन करते हैं, जब भी आप कोट करते हैं उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि कीट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें आर्ट के माध्यम से इमोर्टिलिटी मिल चुकी है। तो और जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन के लिए 10 लिखिए, THUS 10। अडोनिस फॉलोज द पेस्टोरल एलिजी ट्रेडिशन। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ब्लैंक, इसका डैशेस का ध्यान रखना है। डैश जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है, जब सब चीज़ को बांधता है। तो या जब वो किसी चीज़ को ब्रैकेट्स की तरह भी काम करता है, एलिजी ट्रेडिशन, लेमेंट, प्रोटेस्ट एंड कॉन्सोलेशन, तो ये एक ब्रैकेट की तरह भी काम कर रहा है। वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग शैलेज मैग्निफिशेंट पोइटिक पावर, तो ये आपका हो गया इसका कंक्लूजन। अब उसके बाद है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैलेज पोइट्री। शैले की पोइट्री के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो शैले जो है, आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करिए कि शैले जो है वो एक रेवोल्यूशनरी पोएट थे। शैले की पोइट्री जो है इट इज़ मार्क्ड बाय रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म। शैले आइडियलिस्ट थे मगर रेवोल्यूशनरी भी थे, विजनरी थे, इमेजिनेशन, फिलॉसफी। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, अटैकिंग टायरनी एंड ऑपरेशन। ये आपको उनकी बायोग्राफी से पता चल गया। मैंने तो एक शॉर्ट में बायोग्राफी दी है, आप उसे भी पढ़कर उसको उसे लिख सकते हैं। मेजर थीम्स, अब आप जब कैरेक्टर से मेजर थीम्स क्या है उनकी पोइट्री में, लव, लिबर्टी, नेचर्स पावर एंड हिज इमेजरी इज ऑफन कॉस्मिक एंड एलिमेंटल। इसके बाद जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, शैले का वॉज अलोन, स्विनबर्न ने कहा है कि शैले वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो ये आप इसमें ले सकते हैं कि शैले के वर्सेस में म्यूजिकलिटी, म्यूजिक जो है की फीचर होता है, एलिट्रेशन, एसोनेंस। अब आप कोई भी फीचर दे रहे हो ना, तो उसको उसका एग्जाम्पल दो, उसके बारे में बताओ कि कैसे। और अनलाइक वर्ड्सवर्थ सिंप्लिसिटी, अब यहाँ पर उसे कंट्रास्ट भी कर दो। अनलाइक वर्ड्सवर्थ सिंप्लिसिटी और कीट सेंसुअसनेस, शैले की पोइट्री परस्यूज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोनिज्म, ही सॉट आइडियल फॉर्म्स बियॉन्ड मटेरियल रियलिटी। तो इन चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आप जो है ये लिख सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये इससे आप क्यों लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आप लोगों को ये अभी चल रहा है, क्योंकि अभी इसमें मैं एसटी कॉलरेज और किट्स भी करवाऊंगी, उसके बाद सारे नोट्स इकट्ठे ही एक साथ डाल दूंगी। और अगर अभी हो सकता है अभी भी दे दूँ, जिससे आपकी हेल्प जो है वो हो जाए, आपको बायोग्राफी और एक चीज़ें मिलती चली जाती है। वैसे तो मटेरियल काफ़ी, हम भी कहीं ना कहीं से मटेरियल लेते ही हैं, तो मटेरियल जो है आपके पास बहुत कुछ है। बस एक तरीका होता है लिखने का, तो वो लिखने का तरीका आपको सीखना है, क्योंकि रट के नहीं काम चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।